इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूरीनाम किस तरह अंग्रेजों के कब्जे से नीदरलैंड अर्थात डच का उपनिवेश बना, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1667 में इंग्लैंड के हाथ से सत्ता नीदरलैंड के कब्जे में आने के बाद नीदरलैंड की औपनिवेशिक सरकार ने सूरीनाम में प्लांटेशन के विकास का कार्य तेजी से किया, जिसके लिए प्रारंभ में प्लांटेशन मालिकों ने पूर्वी अफ्रीका के अलग अलग भागों से डच व्यापारियों द्वारा अगवा कर लाए गए अश्वेत गुलामों को खटाया। 200 साल तक यूरोपीय प्लांटेशन मालिकों ने गुलामों के खून पसीने को निचोड़कर पैदा होने वाले काफी, कपास और चीनी को यूरोपीय बाजार में बेचकर जमकर माल कमाया। 1833 में इंग्लैंड की सड़कों पर स्लेवरी के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा तो ब्रिटिश हुकूमत ने जनता के दबाव में इंग्लैंड पहला देश बना जिसने अपनी कॉलोनियों में गुलामी को समाप्त करने की घोषणा की। ब्रिटेन की घोषणा के काफी साल बाद जुलाई 1863 में नीदरलैंड की सरकार ने सूरीनाम सहित कैरिबियन द्वीप समूहों में अश्वेत गुलामी को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बावजूद उसके अगले 10 साल तक आज़ाद हो चुके इन अफ्रीकी अश्वेत गुलामों को डच औपनिवेशिक प्रशासन की देखरेख में बंधुआ मजदूर के तौर पर प्लांटेशन मालिक खटवाते रहे। दोस्तों, जब अश्वेत अफ्रीकी गुलामों ने अपना 10 साल का आवश्यक ट्रांजिशन काल पूरा कर लिया तो 1873 में खत्म कर लिया तो आगे प्लांटेशन मालिकों के यहाँ काम करने से सख्ती से मना कर दिया। दोस्तों, 1873 का साल वही साल था जब नीदरलैंड के प्लांटेशन मालिकों का ध्यान गुलामी की समाप्ति के बाद सस्ते मजदूरों के लिए भारत की ओर गया और नीदरलैंड की औपनिवेशिक सरकार ने तत्कालीन भारतीय अंग्रेजी सरकार से हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को सूरीनाम के लिए भेजने की मांग की। दोस्तों, सूरीनाम घाट से सूरीनाम घाट तक के इस अंक में हम सबसे पहले आपको कोलकाता बंदरगाह के उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां से पहली जहाज लाला रूप सूरीनाम के लिए रवाना हुई थी। नमस्कार। सूरीनाम घाट कोलकाता बंदरगाह पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह के अंदर स्थित सूरीनाम घाट वही जगह है जहां से 26 फरवरी 1873 को 410 हिंदुस्तानी मजदूरों को लेकर पहला जहाज सूरीनाम के लिए रवाना हुआ था। पैरामार्गों में जहां हिंदुस्तानियों ने जहाज से जमीन पर पांव रखा था, यादगार के लिए बाबा और माई की प्रतिमा बनी हुई है। इसी प्रतिमा की प्रतिकृति कोलकाता बंदरगाह में नीदरलैंड की सरकार ने बनवाया है, जिसका उद्घाटन 25 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने किया था, जिसे आप कोलकाता बंदरगाह के सूरीनाम घाट पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह वही जगह है, यह वही जेटी है जहां से पहली जहाज लाला रूख भारत से सूरीनाम के लिए रवाना हुई थी। हमारे पीछे आप जो है गंगा का किनारा देख सकते हैं। इसी किनारे से सूरीनाम के लिए पहली जहाज, जिसका नाम लाला रूख था, रवाना हुआ था। पहली जहाज लाला रूख सूरीनाम के लिए रवाना हुई थी। 26 फरवरी 1873 को कलकत्ता बंदरगाह से लाला रूख के रवाना होने से लेकर अंतिम गिरमिटिया जहाज डेवा के 1916 में सूरीनाम पहुंचने के बाद से लेकर आज तक गिरमिटिया मजदूरों एवं उनके वंशजों की दशा और दिशा वर्तमान सूरीनाम में किस तरह और कैसी है, इसे जानने का प्रयास किया है इस अंक में। दोस्तों, वैसे तो गिरमिटिया मजदूरों के साथ ब्रिटिश, डच और फ्रेंच इन सभी कॉलोनियों में प्लांटेशन मालिकों का व्यवहार लगभग एक जैसा ही था। मसलन कम मजदूरी देना, दिन रात खटाना, खाने के लिए पर्याप्त भोजन का ना देना, गंदी और मलिन झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य करना जैसी आम कहानी थी। परंतु सूरीनाम की कॉलोनी में ले जाए गए हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों
को 5 प्लांटेशनों पर काम करने के लिए रखा गया था, लेकिन इन पांचों प्लांटेशन कंपनियों में से सबसे बुरा बर्ताव मेरिनबर्ग प्लांटेशन के मालिकों ने हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के साथ किया। मेरिनबर्ग प्लांटेशन पर काम करने वाले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की कहानी काफी दर्दनाक और मौत भरी रही। मेरिनबर्ग शुगर प्लांटेशन की स्थापना 1745 में मारिया डिला जैली द्वारा किया गया था। बाद में इस प्लांटेशन को 1882 में बंद कर दिया गया, जिसे नीदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी द्वारा खरीद कर वापस इस जमीन पर चीनी मिल लगाया गया। चीनी मिल के आसपास स्थित शुगर प्लांटेशन से चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने के लिए 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण नीदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी के लिए फ्रेंच कंपनी सेल ने किया, जिसे मेरिनबर्ग रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे लाइन सूरीनाम की पहली रेलवे बनी। 1890 में मेरिनबर्ग चीनी मिल के पास स्थित मेरिनबर्ग गन्ने के प्लांटेशन पर काम करने के लिए इंडोनेशिया के नीदरलैंड के कब्जे वाले जावा द्वीप से लाए गए मजदूरों के साथ साथ हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को भी काम करने के लिए लगाया गया था। 2 जुलाई 1902 को नीदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाले कम वेतन को लेकर गिरमिटिया मजदूरों के ने हड़ताल कर दिया। 29 जुलाई 1902 को हड़ताल कर रहे मजदूरों ने कंपनी के डायरेक्टर जेम्स मेयोर को पकड़ लिया और पीट कर उन्हें मार डाला। इसके बाद हड़ताली मजदूरों को सबक सिखाने के लिए मेरिनबर्ग कंपनी के मालिक ने औपनिवेशिक सेना की टुकड़ी को बुला लिया और दूसरे दिन 30 जुलाई को मजदूरों की धरपकड़ शुरू हो गई। मजदूरों की गिरफ्तारी के खिलाफ मजदूरों का एक समूह नाराज होकर कंपनी के कार्यालय को घेरने के लिए कूच कर दिया। दोस्तों, आंदोलन कर रहे मजदूरों पर गवर्नर जॉर्ज कॉर्नवालिस बोर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में 24 हिंदुस्तानी सहित जावा के कुछ गिरमिटिया मजदूरों की मौत हो गई, जिन्हें मेरिनबर्ग रेलवे लाइंस के आसपास अनाम जगह पर गड्ढा खोदकर प्रशासन ने सामूहिक रूप से दफना दिया। 30 जुलाई 1902 की इस घटना को सूरीनाम के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के इतिहास में मेरिनबर्ग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस नरसंहार के 100 साल बाद सूरीनाम के 5वें उपराष्ट्रपति रामदीन सरजू ने 30 जुलाई 2006 को मेरिनबर्ग में गोलीबारी में मारे गए हिंदुस्तानी मजदूरों के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण किया। इस मुद्दे को पुनर्जीवित करते हुए 2013 में सूरीनाम के पुरावेत्ता बेंजामिन मित्र सिंह ने 110 साल पहले मेरिनबर्ग नरसंहार में मारे गए हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के सामूहिक कब्रगाह के लोकेशन का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए एरियल सर्वे कराने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, अब आते हैं 1873 से लेकर 1916 के बीच गरीबी, भूखमरी और अकाल से पीड़ित बेहतर जीवन की तलाश और सोना पाने की चाहत में सूरीनाम, जिसे तब श्री राम का देश कहा गया था, पहुंचे करीब 35,000 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की दशा, दिशा और सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति आज कैसी है, उसको जानने का छोटा सा प्रयास है इस अंक में। दोस्तों, भारत से 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित सूरीनाम हिंदुस्तान से काफी दूर होने के बावजूद मॉरिशस और फिजी के बाद तीसरा गिरमिटियों का एक छोटा सा देश है, जहां का हिंदू समुदाय भारतीय सभ्यता, संस्कृति व भाषा हिंदी को अपनाए हुए हैं। दोस्तों, कलकत्ता से बंगाल की खाड़ी के रास्ते हिंद महासागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप को पार कर दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर उत्तर अटलांटिक महासागर पार कर सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो 4 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के बाद गिरमिटिया मजदूरों का जहाज पहुंचा था। आज गिरमिटियों के इस देश, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, वहां पहुंचने के लिए भारत से कोई सीधी हवाई सेवा नहीं है। इतिहास में इस समुद्री मार्ग को ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सूरीनाम भौगोलिक रूप से 1,63,820 वर्ग किलोमीटर में भूभाग में फैला हुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। सूरीनाम की सीमाएं
उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील तथा पश्चिम में गुयाना से लगती हैं। सूरीनाम, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम है, इसका सूरीनाम नाम सूरीनाम में रहने वाले स्वदेशी जनजाति सूरीनेम के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, सूरीनाम की कुल आबादी 6.5 लाख है, जिसमें से भारत से आए हिंदुस्तानी मूल के लोगों की संख्या 27% है। सूरीनाम के मूल निवासी कैरिब व आरवाक हैं, जिनकी संख्या सूरीनाम में बहुत कम है। बहुत कम संख्या में डच, लेबनानी और पुर्तगीज भी सूरीनाम की आबादी में शामिल हैं। वैसे तो सूरीनाम की आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन इसके अतिरिक्त सूरीनाम में अंग्रेजी, जावानी और हिंदी बोली जाती है। परंतु मजेदार बात यह है कि गिरमिटिया लोगों की भोजपुरी अभी भी बरकरार है। दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी पैरामारिबो है, जो अटलांटिक महासागर से 15 किलोमीटर दूर सूरीनाम नदी किनारे बसा हुआ है। पैरामारिबो नीदरलैंड का औपनिवेशिक शहर है, जिसकी अधिकांश इमारतें लकड़ियों से बनी हुई हैं, जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खासकर जिलेडिया किला, प्रेसिडेंशियल पैलेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तथा रिफॉर्म चर्च का नाम शामिल है। दोस्तों, सूरीनाम का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, जबकि मिली-जुली संस्कृति वाले इस देश में हिंदू संस्कृति का प्रभाव आपको हर जगह दिखाई देगा। सूरीनाम की जनसंख्या का 1/4 से ज्यादा हिस्सा गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की है, इसलिए हिंदू धर्म भी प्रमुखता से यहाँ के धार्मिक व सामाजिक परंपराओं का एक हिस्सा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी मूल के गुलामों के वंशज क्रियोल व जवानीज लोग अपनी परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। सूरीनाम का हिंदू समुदाय व्यापक और भव्य पैमाने पर हिंदू त्योहारों व उत्सवों को 250 साल बाद भी उसी श्रद्धा व निष्ठा से मनाता आ रहा है। रामलीला का मंचन यहाँ का हिंदू समुदाय विराट रूप में आयोजित करता है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक भाग लेते हैं। मॉरिशस की तरह आपको सूरीनाम में भी जगह जगह भगवान शंकर, माँ दुर्गा तथा हनुमान जी के मंदिर दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, सूरीनाम को 1975 में नीदरलैंड से आज़ादी पाने के बाद हिंदुस्तानियों ने सचमुच इसे श्री राम का देश बना डाला है और सूरीनाम नदी का नाम बदलकर सूरीनाम नदी कर दिया है, जिसके किनारे हर साल माघ महीने में 15 दिन का कुंभ आयोजित किया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड के उपनिवेश से 1975 में आज़ादी मिलने के बाद सूरीनाम की एक बड़ी आबादी नीदरलैंड पलायन कर गई, जिसमें हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के वंशज भी शामिल थे। चूंकि उनके पास डच पासपोर्ट थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जन्मभूमि को अलविदा कह नीदरलैंड को अपना नया ठिकाना बना लिया। दोस्तों, आज़ादी मिलने के शुरुआती दौर में सूरीनाम का राजनीतिक परिदृश्य काफी उथल-पुथल भरा रहा। 1980 से लेकर 1987 के बीच सूरीनाम में सैनिक शासन का राज कायम रहा। 1987 में सूरीनाम का नया संविधान बनाया गया और सूरीनाम में नागरिक शासन की स्थापना हुई, जिसके 3 साल बाद ही तख्तापलट कर दिया गया और एक बार फिर से सूरीनाम में सैनिक शासन के हवाले हो गया। दोस्तों, करीब 1 साल बाद फिर से सूरीनाम में नागरिक सत्ता बहाल हो पाई। दोस्तों, भारत की तरह सूरीनाम में भी कई राजनीतिक दल हैं, जिसमें बीएचपी नाम का एक प्रमुख हिंदू पार्टी है, तो जवानीज लोगों का सूरीनाम नेशनल पार्टी नाम से भी एक राजनीतिक दल है। दोस्तों, हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों को पहली बार 1991 में सूरीनाम की सत्ता में कदम रखने का अवसर मिला, जब रामकृष्ण राम स्वरजू हिंदुस्तानी पहचान के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, जबकि पहले गिरमिटिया वंशज के तौर पर चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी का चुनाव राष्ट्रपति के तौर पर 16 जुलाई 2020 को हुआ। दोस्तों, बात यदि सूरीनाम की अर्थव्यवस्था की करें तो 2023 के आर्थिक आंकड़े के अनुसार सूरीनाम की पर कैपिटा इनकम 5,667 अमेरिकी डॉलर थी, जो लैटिन अमेरिका के देशों में 25वें स्थान पर है। इस तरह सूरीनाम में लोगों की आमदनी हैती के लोगों से दोगुनी है। इस तरह गिरमिटियों के इस देश में लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पलायन भी तेजी से हुआ है। सूरीनाम के अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत खनन उद्योग है,
जिसमें बॉक्साइट का स्थान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त सूरीनाम में तेल और सोना भी पाया जाता है। दोस्तों, गिरमिटिया लोग गन्ने की खेती करने के लिए सूरीनाम गए थे, लेकिन वहाँ खेती योग्य जमीन 1% से भी कम है। उसमें से भी आधे से कम जमीन पर ही खेती की जाती है। चावल सूरीनाम की मुख्य फसल है। सूरीनाम का अधिकांश भाग वनों से लदा है, इसलिए यहाँ लकड़ी का व्यवसाय एक बड़ा संसाधन है। दोस्तों, सूरीनाम के सारामाका जिले में कलकत्ता नामक एक जगह भी है, जहाँ कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। दोस्तों, यह रही कहानी सूरीनाम घाट से सूरीनाम घाट तक सूरीनाम पहुँचे हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के जीवन संघर्ष का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में इससे जुड़ी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।